बच्चों आज का टॉपिक हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे एनसीईआरटी में हैं आपके न्यूमेरिकल्स। आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा चार्ज है स्टूडेंट वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होता है दो कैपेसिटर्स के बीच में। तो देखो बच्चों, मेरे पास एक कंडक्टर है ए जिसकी कैपेसिटी है C1। C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर ए। तो जो पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस बच्चों मैंने मान लिया है C1 और इसको मैंने कुछ वोल्टेज पर रखा है बच्चों V1। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो बच्चों Q1 दैट विल बी द चार्ज stored. No doubt if you write Q1 is equals to C1 V1, क्योंकि Q इक्वल्स टू होता है बच्चों CV। तो क्या बताया मैंने आपको कि मेरे पास बच्चों ध्यान दो एक है कंडक्टर A जिसकी कैपेसिटेंस है बच्चों C1। क्या हुआ कि मैंने इसको V1 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और V1 क्या है बच्चों? V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। बच्चों बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास एक और कंडक्टर है B जिसका कैपेसिटेंस है C2। तो बच्चों यहाँ भी कुछ चार्ज स्टोर होगा और वो होगा C2 इंटू V2। तो बच्चों ध्यान रखना दैट V1 जो स्पॉटलाइट के थ्रू आ रहा है बच्चों, V1 पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले में जो चार्ज स्टोर हुआ है वो C1 V1 है और दूसरे में जो चार्ज स्टोर हुआ है वो C2 V2 है बच्चों। तो ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, जो A और B है दोनों का पोटेंशियल एक जैसा है या अलग अलग है? बच्चों जो A कैपेसिटर है जो B कैपेसिटर है दोनों का वोल्टेज सेम है या अलग अलग है? बच्चों दोनों का वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है। बिल्कुल सही बच्चों, दोनों का वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं मान के चलूं बच्चों कि V1 V2 से बड़ा है, मान के चलता हूं, लेट सपोज कि जो पहले का वोल्टेज है बच्चों वो ज्यादा है, तो वी नो दैट द चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल to low potential till the potential will same। बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो लगातार होता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता बच्चों। तो ये कहानी है आपकी जब हमने इसको अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया बच्चों, अभी सिर्फ मैंने इसको कनेक्ट किया है। अभी मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया बच्चों, ध्यान समझना। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों, मेरे पास है एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C1 और V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा है बच्चों कंडक्टर B मेरे पास जिसकी कैपेसिटेंस है C2 और वोल्टेज है बच्चों V2। तो क्या हुआ, A से B अपने आप ही चार्ज का फ्लो हुआ। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि A का वोल्टेज B से क्या है? ज्यादा है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस वायर को कर दिया बच्चों डिस्कनेक्ट, वायर को कर दिया डिस्कनेक्ट और A और B हो गया सेपरेट बच्चों। A और B क्या हो गया आपका? सेपरेट हो गया। अब मैंने इससे वायर को कर दिया है डिस्कनेक्ट। तो बच्चों डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, अब दोनों के दोनों का वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप देखो तो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, A से B की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है। कब तक होता है ये चार्ज का फ्लो? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, कब तक होता है? जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बच्चों जैसे ही मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, अलग किया, तो अब दोनों का जो वोल्टेज है बच्चों वो क्या हो चुका है? सेम। और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का अब जो चार्ज है वो भी क्या होगा? अलग। Q1 डैश और Q2 डैश जो मैं बच्चों लिख सकता हूँ
Q1 dash is equals to C1V और Q2 dash is equals to C2V। बच्चों आप देख सकते हो दोनों के वोल्टेज को मैंने सेम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि देखो मैंने पहले क्या बताया है कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है बच्चों, तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो क्या बताया अभी तक बच्चों? मेरे पास एक कंडक्टर है ए जिसके पास कैपेसिटी है C1, वोल्टेज है बच्चों V1, तो इस पे चार्ज स्टोर हो रखा है C1V1। ऐसी एक और मेरे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2, वोल्टेज है V2, तो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है C2 इंटू V2। दोनों अलग अलग वोल्टेज पे रखा गया बच्चों, दोनों का वोल्टेज अलग अलग रखा गया है और मान के चल रहे हैं कि V1 वोल्टेज V2 वोल्टेज से ज़्यादा है। तो चार्ज का फ्लो हाई से लो की तरफ होना शुरू हुआ, होता रहा बच्चों। कब तक होता रहेगा? जब तक कि ए और बी दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए बच्चों। सेम पोटेंशियल पर आ गया। अब पहली बॉडी पे चार्ज Q1 डैश है और Q2 डैश सेकेंड बॉडी का चार्ज है। लेकिन बच्चों अब जो ये कहानी है ये आफ्टर डिसकनेक्शन है बच्चों। जब मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया बच्चों तब की कहानी है ये। तो अब देखो बच्चों हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने पढ़ा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि पहले चार्ज Q1 प्लस Q2 था, अब रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बच्चों Q1 को लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 C1V प्लस C2V, that is C1V1 plus C2V2, take V common, C1 plus C2, and we got the common potential after disconnection the conductor। I hope आप सबको क्लियर होगा बच्चों कि कैसे मैंने कॉमन पोटेंशियल निकाला है। एक और रेशो याद रखना बच्चों, Q1 डैश बाय Q2 डैश जो कि आएगा C1V बाय C2V। तो ध्यान रखना है ये आफ्टर डिसकनेक्शन का चार्ज है बच्चों। ठीक है, मैं लास्टली एक बार और जा रहा हूँ रिकैप के ऊपर। देखो बच्चों मैंने क्या बताया, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके पास C1 कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। मैंने उसको V1 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया जिससे उसके पास एक चार्ज आया। कितना चार्ज आया बच्चों? C1V1। कितना चार्ज आया? C1V1। ऐसी दूसरा मेरे पास बच्चों कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी C2 है, V2 वोल्टेज पे लगाया गया तो उसके पास चार्ज स्टोर हुआ C2 इंटू V2। क्योंकि दोनों बॉडीज जो आपकी हैं दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे बच्चों, तो जैसे ही आप इसके बीच में एक वायर कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज मूव करेगा बच्चों। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, और ये कारनामा तब तक होगा बच्चों जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। पोटेंशियल सेम होने के बाद पहली बॉडी का चार्ज Q1 डैश है और दूसरी बॉडी का Q2 डैश है। क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है इसलिए जितना पहले चार्ज था उतना अब चार्ज है बच्चों। तो पहले चार्ज था C1V1 प्लस C2V2, अब भी वही है C1, पर V1 V2 की जगह कॉमन पोटेंशियल आ गया बच्चों और वो कॉमन पोटेंशियल मैंने लिख दिया है। आई होप आप सभी बच्चों को ये कॉमन पोटेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लियर होगा स्टूडेंट। अब देखो बच्चों, अब हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। क्या है बच्चों? एक 800 पिको फराड का कैपेसिटर है बच्चों। 800 पिको फराड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो बच्चों यहाँ देखते हैं साथ साथ एक 800 पिको फराड का कैपेसिटर है बच्चों जिसको 100 वोल्ट पे चार्ज किया गया है। आफ्टर सम टाइम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब जितना चार्ज स्टोर होना था बच्चों इसमें वो स्टोर हो गया और इस कैपेसिटर को फिर कनेक्ट कर दिया गया 800 पिको फराड कैपेसिटर के साथ। तो बच्चों पूछ रहा है कितना एनर्जी स्टोर होगा। बच्चों ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या उसमें कहा गया है कि एक 800 पिको फराड का बच्चों कैपेसिटर था जो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था। अब इसको जाके एक और 800 पिको फराड के साथ कनेक्ट किया गया बच्चों, लेकिन वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था बच्चों। वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि कोई और वोल्टेज है। सीधा कहा गया बच्चों कि 800 पिको फराड का कैपेसिटर 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड था
थोड़ी देर के बाद उस बैटरी को हटाया गया और कनेक्ट कर दिया गया किसी और अनदर 800 पीको कैपेसिटर के साथ बच्चों। तो ध्यान रखना इस चीज का कि जो दूसरा कैपेसिटर है वो कोई चार्ज नहीं है बच्चों। तो आपका जो पहला कैपेसिटर है वो 800 पीको फराड का है बच्चों। पहला वोल्टेज आपका 100 वोल्ट का है। सेकेंड कैपेसिटर फिर आपका 800 पीको फराड का बच्चों, और उसका कोई वोल्टेज शुरुआत में नहीं था। तो कॉमन वोल्टेज जैसा भी हमने ड्राइव किया C1 V1 C2 V2 बाय C1 C2, तो बच्चों आ जाएगा 800 इंटू 100 800 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 800, एंड इट इज स्टूडेंट्स 16, it's students 50 volt. 50 volt is your answer, and that is redistribution. Is it clear students? I think आप सबको clear होगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल आ गया बच्चों वो आ गया है 50 वोल्ट, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड था स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। एक 4 माइक्रो फराड का कैपेसिटर है जो 200 वोल्टेज पे कनेक्ट किया गया बच्चों। एक कैपेसिटर है 4 माइक्रो फराड का जो बच्चों 200 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है। इसको डिस्कनेक्ट किया गया और एक और अनचार्ज 2 माइक्रो फराड के साथ कनेक्ट किया गया बच्चों। मतलब इसको कनेक्ट तो किया गया है पर किसके साथ? 2 माइक्रो फराड जिसका वोल्टेज 0 है बच्चों। तो कॉमन वोल्टेज हो जाएगा C1 हो गया 4, V1 हो गया 200 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो बच्चों आ रहा है 600 बाय 800, सॉरी 800 by 6, and the answer is 400 by 3 volt. So C1, V1, C2, V2.